नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। आज का सवाल किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। 2-3 घटनाएं आज हुई हैं, उनके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आपसे उस सवाल के बारे में जिक्र करेंगे जो आज हमने आपके सामने रखा है। नारनौंद हिसार में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया गया और इतना विरोध किया गया कि उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। रामचंद्र जांगड़ा एक धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके साथ ही रोहतक में किलोई में बीजेपी के कई नेताओं को बंधक बना लिया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल थे, सतीश नांदल और वहां के जिला अध्यक्ष भी थे, उनको बंधक बना लिया गया। इसके साथ ही अब एक फैसला और लिया है। दादरी में एक महापंचायत हुई है और वहां एक प्रोग्राम होना है और उस प्रोग्राम में बीजेपी का एक प्रोग्राम होना है, बीजेपी और जसपा के नेताओं का एक प्रोग्राम होना है और उसका विरोध करने का अब जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। वो कहा गया है कि महिलाएं उस विरोध को आगे बढ़ाएंगी। तो इस तरह के ये घटनाएं सामने आई हैं, इस पर आज आपसे हम बात करेंगे। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं सीधी, क्या कुछ कह रहे हैं वो। विश्वकर्मा, कबीरदास, वाल्मीकि, रविदास, सभी की जयंतियां इस प्रदेश में अपने राज्य स्तर के ऊपर मनाई गई हैं और सभी आराध्य देवताओं को समान सम्मान सरकार की तरफ से दिया गया है। वैसा ही सम्मान हमने सबको दिया है, तो इस ऐसे में व्यवधान पैदा करना भी एक गलत लोकतांत्रिक परंपरा है। ये हरियाणा के भाईचारे को ख़त्म करने वाले लोग हैं और इस तरह से समाज में जो एक दरार पैदा होती जा रही है वो कभी दरार मिटेगी नहीं और इसका खामियाजा पूरे जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को अंततः भुगतना पड़ेगा। देखिए, कृषि कानून हरियाणा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है, जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून, अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते, क्यों काला कुछ हो तो बताएंगे ना। आज आप अंदाजा लगाओ, आज जीरी किस भाव बिक रही है, क्यों बिक रही है। निर्यात खोल दिया सरकार ने और आज जीरी के 1.5 दुगने भाव हो रहे हैं। आज कपास के 1.5 दुगने भाव क्यों हैं। और आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। रामचंद्र जांगड़ा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हर महापुरुष का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम जब कहीं महापुरुष का किसी प्रोग्राम में जाते तो इस तरह से विरोध किया जाता। तो उन्होंने ये भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे खबर अभी तक पर, वो कह रहे थे कि जब सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है और उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंचते हैं, ओम प्रकाश चौटाला पहुंचते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब आज का सवाल क्या है वो तस्वीरें मैं दिखा दूं एक बार और फिर सवाल भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले जो तस्वीरें जो आई थी सामने, जो पुलिस और किसान एकदम से आमने सामने आ गए, झड़प सी उनके बीच में होने लगी। ये गाड़ी, जब गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था, रामचंद्र जांगड़ा इसमें बैठे हुए हैं गाड़ी में और फिर बड़ी मुश्किल से उनको वहां से निकाला गया। इसके अलावा रोहतक का एक अलग वाकया है, वहां पर बीजेपी के नेताओं को बंधक बना लिया गया। एक मंदिर है वहां पर उनको बंधक बना लिया गया। और सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। कमल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से। स्वागत है आपका कमल जी, क्या कहेंगे आज के सवाल पर। सर, ये बिल्कुल राजनीति हो रही है। हाँ। जो विपक्षी दल है ना, हाँ। वो सारी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता हाथ से चली गई है। सत्ता हाथ से जाने का जो उनको जो गुस्सा है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। बस मेरी तो किसान भाइयों से अपील है कि वह ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे आने वाली पीढ़ी को और हमारे को नुकसान हो। धन्यवाद। शुक्रिया कमल जी, आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगी। मैं ये कहूंगी कि पहले भी ये एक दिशाहीन आंदोलन था और अब भी है। इसमें असामाजिक तत्व और देश विरोधी ताकतें शामिल हो गई हैं। किसी दलित युवक की बर्बर हत्या और एक महिला का सामूहिक बलात्कार क्या दर्शाता है। ये तो मुझे लगता है कि गांधी की ये मूर्ति को ये लहू लुहान कर रहे हैं। ये कौन सा किसान आंदोलन है। ये तो मुझे लगता है देश विरोधी ताकतों का आंदोलन है। और टिकैत साहब ये नहीं सोच पाते हैं कि मुझे सही रास्ता चुनना है, सरकार से बात करनी है, वही देश हित में है, वही किसानों के हित में है। बहुत अफसोस होता है ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है मैडम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आप भी जुड़ सकते हैं
बलदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। बलदेव जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार नमस्कार बलदेव नासिर जी। जी नमस्कार नासिर जी, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। उनके पास रास्ते क्या हैं? ये जी। जो लेडीज अभी बहन जी कह रही थी, उनसे पूछिएगा भी इनके पास और रास्ते कौन से हैं कि जिस तरीके से ये किसी का विरोध करें। ये जानबूझ के ऐलनाबाद का यहाँ उपचुनाव हुआ, यहाँ इन्होंने जानबूझ के जाति पाति का असर कर गए, और नहीं तो कांडा साहब को 2000 वोट नहीं मिलते। यहाँ आप अगर उनकी बूथ वाइज देखेंगे तो यहाँ इन्होंने नाम तो दिया किसान वर्सेस अदर, जबकि इन्होंने जाति पाति फैलाई जांगड़ा साहब जैसे आदमियों ने। तो ये यहाँ तो देश बागड़ी बेल्ट है, शांत बेल्ट है, जो इनका विरोध नहीं। तो यहाँ इनके जूते लगने चाहिए थे। वो तो देश वाली बेल्ट है जो बिल्कुल ही गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उन्होंने जांगड़ा साहब का ये किया। जांगड़ा ये कह रहे हैं कि क्या कार्य है, उनको पता नहीं भी क्या कानून है, सिर्फ उनको क्यों MP बना दिया गया तो वो आज वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। वो मैम उनमें अपने इलाके में जाके तो देखें भी कैसा। शुक्रिया जी बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देखिए सवाल है, और सवाल इसलिए और वो इसलिए कि आपकी राय इस पर क्या है। बलदेव जी कह रहे थे कि किसानों के पास और कोई उपाय नहीं है, हर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किसानों ने किया है। अब किसान मना कर रहे हैं कि भाई आप लोग मत आइए प्रोग्राम करने के लिए, आप मत आइए, आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, करना पड़ सकता है, तो आप क्यों आ रहे हैं। तो वहीं ये भी बात है कि लोकतंत्र में सभी को कहीं भी आने जाने की इजाजत है। प्रेम जी हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? प्रेम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार, कहिए। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार नासिर भाई जी कहिए। पहली बात तो ये है कि किसानों का इस तरह का प्रदर्शन करना जी बहुत शर्मनाक और इनकी अज्ञानता दिखाता है। जितना हक इनको है प्रोटेस्ट करने का, उतना ही हक किसी और बाकी सब लोगों को भी अपनी बात कहने का, इधर आजादी से घूमने का है। हेलो हेलो आप हमारे साथ जुड़े, और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, डबवाली से हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, ये जो विरोध हो रहा है मतलब ये बिल्कुल सही किसान कर रहे हैं। ये असल में दिक्कत क्या है, इनके जो बीजेपी के स्थानीय नेता ना, जी जी हाँ जी, ये जो हाँ जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के स्थानीय नेता पहले तो भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो इनके जानबूझकर उकसाया जाता है किसानों को, और ये बिल्कुल अपने रास्ते पे आंदोलन, ये तो अपने रास्ते पे है, लेकिन मीडिया अपने रास्ते से हट चुका है पिछले 7 साल से। शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं सभी। आप सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल ये भी है कि क्या किसानों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है? उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो बार बार कहते हैं, फिर उनको उकसाया जाता है, इसलिए ये सब इस तरह की घटनाएं होती हैं। या फिर जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं पर जा रहा है तो उसका इस तरह का विरोध कितना सही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गौरव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गौरव जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार गौरव जी, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लखीमपुर में जो कांड हुआ था, वहाँ पे जब उन लोगों को मारा गया था तो टिकैत साहब ने कहा था ये एक्शन का रिएक्शन है। तो मेरा सवाल ये है कि अब अगर सरकार सख्ताई करती है, जैसे डंडे मार रहे हैं विधायकों की गाड़ी के ऊपर, तो फिर ये कहते हैं कि हम पे अत्याचार हो रहा है। तो ये जो विरोध का प्रोटेस्ट का तरीका है ये बिल्कुल गलत है सर। शांति प्रिय तरीके से करना चाहिए और आम लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, रास्ता इनको खोल देना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम को आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो आपने अपनी राय रखी है वो और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। टीवी के माध्यम से तो पहुंच रही है आपकी आवाज तमाम देश के लोगों तक, लेकिन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर खबर अभी तक का पेज है, आप उसको कहीं भी किसी भी वक्त देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, और जो आपने अपनी राय रखी है उसको सुन सकते हैं और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं ऊना से, नीतीश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नीतीश जी क्या कहेंगे? किसानों का आंदोलन जो है जी, ये अपने रास्ते से भटक चुका है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मीडिया की देन है। मीडिया अगर खबर ना दिखाए
तो ये किसान कहते हैं कि हमारा समाचार इन्होंने नहीं चलाया। अगर किसी राजनेता को ये घेर लेते हैं तो पुलिस बल जो है वो अपना काम करता है, तो पुलिस वाले उसमें जो घायल होते हैं तो क्या जी। वो भी किसी के बेटे तो हैं? जी तो क्या किसानों को ही सारा ये दायित्व दे दिया है कि वो किसी के ऊपर भी हमला कर दें? ठीक। किसानों का हक है कि वो अपना आंदोलन करें, मगर वो किसी को कष्ट देकर जी। अपना उर्दू सीधा ना करें, ये भी ध्यान में रखें। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े नीतीश जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विशाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जी नमस्कार जी नमस्कार विशाल जी। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को भी किसानों पर ध्यान देना चाहिए। इतने जी। दिनों से जो वो रोड पे बैठे हैं उनका कोई समाधान निकालना चाहिए। तो विरोध का प्रदर्शन करने का तो यही मतलब है कि इनके कानों तक आवाज पहुंचे और कोई समाधान निकल सके। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो विशाल जी कह रहे हैं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन का मकसद ये है कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे। अशोक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अशोक जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार, कहिए। हाँ जी, ये ना मतलब बिल्कुल सही है जी, किसान अपने ट्रैक पर सही है, कोई भटके हुए नहीं। ये जो आज कह रहे हैं ना वे किसान गलत कर रहे हैं विरोध, ये कल को पछताएंगे। ये ना सारा कोऑपरेटिव के हाथ में चला जाएगा सिस्टम, और फिर ये भटकेंगे दानों के लिए। ये आज किसान को जो गलत बोल रहे हैं वो सोचो, इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और किसान बिल्कुल अपने संघर्ष में सही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। अशोक जी आपका शुक्रिया। और राहुल एक और दर्शक हमारे साथ, रामू हमारे साथ है। रामू जी स्वागत है आपका शिमला से, क्या कहेंगे? किसानों ने जो चक्का जाम किया है जी, ये गलत है, और ये आंदोलन जो है रास्ते से भटक चुका है। इसका कोई अब मतलब नहीं है। इनको खत्म करके अपना ये जो है वो आम जनमानस के लिए रास्ते खोल देने चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सत्यवान जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं हिसार से, स्वागत है आपका सत्यवान जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सत्यवान जी, कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एमएसपी पे कानून सरकार, केंद्र सरकार ले आए तो ये 2 दिन में खत्म हो सकता है आंदोलन। जी, 1 साल से जी किसानों को इतना तंग किया गया है जिसका कोई वो नहीं है। अब किसान डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा, गेहूं की बिजाई करनी है, और आंदोलन को कई ये लोग कहते हैं कि भी रास्ते से भटक गया। रास्ते से नहीं भटका, इन लोगों ने मतलब ये अपना इनको इम्तिहान ले लिया गया, सरकार इम्तिहान ले चुकी है, और अब ये से काम कर रहे हैं। अगर इनको एसपी पे कानून दिया जाए तो 2 दिन में खत्म हो सकता है ये आंदोलन। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन जसपाल सांगवान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन जसपाल जी। हाँ नासिर भाई, पहले बात नहीं हुई थी पूरी। बात ये है कि पहले तो जो किसानों ने रास्ता अपनाया ये बहुत गलत है, असंवैधानिक है, और ये दूसरे के मौलिक अधिकारों पे चोट करता है। दूसरी बात ये है कि इससे अराजकता फैल जाएगी और किसी के फिर काबू नहीं आएगी। आप सब, लेकिन 2 खतरनाक बात जो सरकार की तरफ से हो रही है वो ये है, बताइए भारत सरकार का एक एमपी ये कहता है, ये बताइए इनमें काला क्या है, और जो है पूछते हैं तो बताने लग रहे भाई ये इसमें कानून कहते हैं कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करने में इसका कोई तरीका नहीं है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र नहीं है, और उसके ऊपर से अभी जो फसल आई थी उसको तो खरीद नहीं रहे और अगली का डीएपी नहीं दे रहे। ये लोगों को जो इनसे अंदेश खतरा था वो जाहिर होता जा रहा है। और एक और बात है नासिर भाई, ये जो आप कल्पना करो, जो जम्मू की देवी रोज 4, 5, 6 वो लगा जाती है इनके साथ एडजेक्टिव, उससे ये फिर गर्म हो जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े जसपाल साहब, कैप्टन साहब। और कुलदीप जी हमारे दर्शक शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। खान साहब, मैं इस किसान आंदोलन के बारे में ये बोलना चाहूंगा, किसान आंदोलन जो बिल्कुल सही है, और जो भी छोटी मोटी वारदातें हो रही है ये क्या नाम पॉलिटिकल जो लोग ये पॉलिटिशियन यही करवा रहे हैं, और किसान बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो क्या नाम जांगड़ा साहब ने जो बयान दिया उससे साफ झलक रहा है कि उन शायद करने की मंशा उनके मन में थी, और इन्हें इस प्रकार का कोई काम नहीं करना है। किसानों को और
सही ढंग से काम। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे आज? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि बारी बारी किसान बोल रहे हैं ये काला कानून है, सरकार बोल रही है कि इसमें ये धोला कानून है। अगर धोला कानून है और सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको मान लेना चाहिए, या सरकार को बोलना चाहिए अगर ये कानून हम नहीं करते तो हमें ये नुकसान है, सर आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार क्या बोल के ये अड़ी हुई है? आप भी बोल रहे हो कि किसानों का आंदोलन क्या भटक रहा है, सर आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकार अपनी एक्टिव प्रेम जी, मैं आपको एक बात, आप देखिए रोज जुड़ते हैं, मैं ये सवाल है प्रेम जी, मैं नहीं बोल रहा ना हम बोल रहे, ये सवाल है कि क्या आंदोलन किसानों का भटक रहा है। अब इस सवाल का जवाब कोई कहेगा कि हाँ भटक रहा है, ये भी हो सकता है, और कोई कहेगा बिल्कुल नहीं भटक रहा, अपनी जगह पर सही है। ये सवाल है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये अलग अलग सवाल है सारे। और मैं ये भी कह रहा हूँ सवाल में कि क्या किसानों को उकसाया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। किसानों के इस तरह का जो पुलिस और किसान बार बार क्यों आमने सामने होते हैं, ये भी एक सवाल है जी। हाँ सर ये भी मैं बता रहा हूँ किसान क्यों हो रहे हैं। किसानों के सामने पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलती है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो पुलिस को तो काम करना पड़ेगा, इसलिए पुलिस को भिड़ा रही है। पहले केंद्र सरकार जनता को भिड़ाया, उन्होंने रास्ते बंद करने का दिखाया, तो रास्ते बंद करने वाला क्लियर हो गया कि पुलिस ने रास्ते बंद किए। अब सर हर चीज में सरकार का पक्ष लेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक दिन ये भी तो पूछिए कि सरकार एक्टिव हो गई है कि नहीं हो गई है। आपने टीवी चैनल पर ये भी दिखा के पूछिए। हम 10-20 आदमी जो ये बारी बोल रहे हैं उससे कितने दिन के लिए ये बंद हो सकता है, जबकि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख किसानों की बात गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। सर ये बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप बोल रहे हैं ना इतनी बेबाकी से खबर अभी तक पर, और ये सवाल वही है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या किसानों को उकसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर किसानों को इस चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये जो हो रहा है इसमें ये बात भी छिपी हुई है। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और सीधा सीधा आपके कॉल लग रहे हैं, आपकी अपनी राय है। अब हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो निष्पक्षता के साथ न इधर से हम बात करें न इधर से करें, जो सही हो तो वो आपको दिखा दें और जो सवाल है वो आप तक पहुंचा दें। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, महेंद्र जी, स्वागत है आपका। महेंद्र जी आप जुड़े हमारे साथ। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जो एमएसपी है, जो हमारे कम रेट पर मैं परसों गेहूं लेने गया था मंडी में, मेरे को 1550 रुपए मिले, जबकि एक टैबलेट पर 2 रुपए लिखे मिले हुए, तो 2 रुपए में बिकती है। क्यों हमारे गेहूं एमएसपी पे क्यों नहीं बिक रहे जी? ये जो साहब कह रहे थे कि कानून के काला क्या है, इनको बता दिए कानून काला ये है कि किसी चीज पे एमएसपी लिखा गया तो उसी रेट में बिकते हैं। मैं कल गेहूं बेचता हूँ 1550 रुपए, ठीक है जी। तो यूँ बताओ मेरे को 4000 रुपया घाटा हो गया 10 बोरी पे, उसको कौन करेगा? अगर जांच नहीं बिछड़ेंगे, नहीं पुलिस करेंगे तो क्या करेंगे? आप बताओ, इसका जवाब आप दो या एमपी साहब से लो। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और राकेश जी भी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है और उस मसले का हल नहीं निकल रहा है। किसान कह रहे हैं कि जो कानून हम चाहते नहीं हैं उनको लागू करने की जरूरत क्या है। अपने घरों से साल भर से किसान अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात को क्यों नहीं सुन रही है? और फिर जब किसानों की तरफ से इस तरह का तरीका अपनाया जाता है विरोध का, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाना बिल्कुल गलत है, और बहुत से लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। राकेश पुनिया जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राकेश जी। राकेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर सरकार इसमें कहती है अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का पैनल बना के, कमेटी बना के और बातचीत के लिए किसानों को बुलाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इसका समाधान हो सकता है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। क्या किसानों को उकसाया जा रहा है ये सब करने के लिए? जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था इतने दिन से, उस आंदोलन में अब जब इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उस आंदोलन को क्या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन जिस मंशा के साथ शुरू हुआ था उस मंशा से हट चुका है? आपकी जो भी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और किसानों का यह तरीका आपको अच्छा भी लग सकता है और खराब भी लग सकता है, यह भी आपका फैसला है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अश्वनी जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मेरा कहना है जी, ये मतलब 1 इंच भी अपने आंदोलन जो अपने रास्ते से नहीं भटका है, और दूसरा ये मेरा कहना है जी, इसको उकसाया जाता है और बार बार आंदोलन को
बदनाम करने के लिए भरसक प्रयास सरकार कर रही है। और तीसरा मैं अभी बोलना चाहता हूँ नासिर जी, अभी जांगड़ा साहब बोल के गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या कहते हैं अभी रोक लगा रखी है, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये देखो आज नरमा किस भाव है और वो क्या भाव है, तो अभी झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं अभी किसान सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, दूसरी तरफ कह रखे इन कानून की वजह से इतने भाव है, तो ये इतने झूठ बोल रहे हैं, तो ये खुद भटका रहे हैं लोगों को, कभी छोटे किसान कभी बड़े किसान। ये कोई बात थोड़ी है जी, किसानों की मान लेनी चाहिए। किसान पहले दिन से अपनी मंशा से जो है उसी पे है, अपने उसी मंशा से बिल्कुल नहीं भटका हुआ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उमा जी हमारे साथ शिमला से, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगी? जी नमस्कार। नमस्कार उमा जी, कहिए। मेरा कहना का मतलब है कि किसान तो बेचारे अपने रास्ते पर सही चले रहे। मैं तो सही बात बतलाऊंगी कि किसान ठीक है, वो ठीक चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि इनके जो अगर इतनी टाइम से पब्लिक अगर परेशान है, अगर जनता परेशान है जी, तो इनका तो समाधान है। हम मार्केट में हम जाते हैं तो बोलते हैं जी तेल के दाम बढ़ गए इसलिए महंगाई हो गई है, लेकिन बेचारे किसान भी तो मंडी तक फसल लाए होंगे, इनको तेल के दाम मिले तो किसानों के साथ जो ये बेईमानी हो रही है ये बहुत सरासर गलत है ना। तो सरकार को चाहिए, सरकार को शर्म करनी चाहिए कि ये इनका आंदोलन खत्म करवाओ और कहो कि हम कोई कानून नहीं ला रहे हैं और आप कृपया करके अपने घर जाइए और अपने बच्चों को देखिए और आप अच्छी फसल उगाइए और जिससे देश का भी भला हो और आपकी भी आमदनी हो। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। वो किसान जिसकी मोहब्बत के दावे किए जाते हैं, वो किसान जब चुनाव होते हैं तो उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, वो किसान जिनके लिए सब कुछ बेहतरीन करने की बात कही जाती है, वो किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये कृषि कानून नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमें अपनी बर्बादी नजर आती है और इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं आम जनता पर भी होगा। तो सरकार कहती है कि ये कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को विपक्ष की तरफ से बहकाया जा रहा है और लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको लेकर कहा जाता है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। तो कुछ लोग किसानों पर आरोप लगाते हैं कि अब यह आंदोलन किसानों का नहीं रहा। प्रदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रदीप जी। हेलो जी नमस्कार प्रदीप जी, कहिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ किसान जितना शांतिपूर्वक रहेंगे उतना कामयाब रहेगा, नहीं तो इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने इलाहाबाद इलेक्शन में भी देखा है, जितना ये अपना अग्रेसिव रहेंगे वहाँ ये हारेंगे, पब्लिक भी इनसे अब नाराज होती जाएगी। शांति प्रिय बनाएंगे तो इनका आंदोलन कामयाब रहेगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। महावीर जी क्या कहेंगे? महावीर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मेरा कहना ये है जी महावीर जी, किसान आंदोलन बिल्कुल अपनी लाइन पर है। एक साल से आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर शीतलहर में और 48 डिग्री तापमान गर्मी के अंदर किसान सभी बाधाओं को झेलते हुए आज दिल्ली के चारों तरफ जो होना बैठा हुआ है, उसकी अपनी समस्याएं। NSO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसकी आमदनी किसान की केवल 27 रुपए है और गौतम अडानी जिसकी एक दिन की आमदनी 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। तो ये जो भाई करते हैं ना ये कि किसान वैसे बैठे हैं, किसान मजबूरी में बैठे हैं, अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए बैठे हैं, किसान अपने भविष्य बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। किसान कोर्टों के चक्कर काटते, DAP नहीं मिलता, थानों में लाइन लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, मंत्री आकर के टीवी पर ये। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। खबरें अभी तक पर यह कार्यक्रम देश की आवाज़, सुजेंद्र जी हमारे साथ हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं कि आप अपनी राय रख रहे हैं, सवाल हैं अलग अलग। अब उसमें आप उस सवाल के साथ भी हो सकते हैं और उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल वो सवाल है, बीच का सवाल है कि भाई क्या आप मानते हैं किसानों पर आरोप लग रहे हैं कि उनका आंदोलन भटक रहा है? बहुत सारे लोग मानेंगे कि हाँ भटक रहा है, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत से लोग किसानों के विरोध के तरीके को सही मानेंगे, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। और ये खबर अभी तक आपको इस तरह से बेबाकी के साथ अपनी राय रखने का मौका देता है। सुजेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुजेंद्र जी। जी नमस्कार, कहिए सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जी किसानों का जो ये आंदोलन है ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन सिद्ध हो गया है
और ज्यादातर ये आंदोलन अभी तक जो है ना शांतिपूर्वक चला है, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। तो इसमें किसान कोई शौक नहीं है उन्हें, उनकी हालत आज बहुत खराब है। तेल, बीज और खाद की कीमतों ने उसकी कमाई, उसकी आय जो है ना दोगुनी की बजाय आधी हो गई है। तो इसलिए सरकार को एक शांतिपूर्वक तरीके से उनकी सीरियसली उनकी मांगों पर विचार करके उसको हल करना चाहिए। मंदिरों में मस्जिदों में बैठकर वो फैसले नहीं हो सकते, इनको बहुत शांतिपूर्वक सुनना पड़ेगा और इनकी मांगे जायज हैं। और हम ये निवेदन करते हैं कि देश के लिए भी इनकी मांगों को गौर करना बहुत ही। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आखिरी कॉलर इस कार्यक्रम में, जय नारायण जी, स्वागत है आपका। जय नारायण जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। मैं ये बोल रहा था सर कि ये जो काफी लंबा टाइम से एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए सुने और सरकार के कुछ नुमाइंदे इसके बीच में आए और ये जो चेडूनी है या फिर अपना टिकेट है साहब है, ये इसके लिए कमेटी बनाए और उनसे सरकार से मिले, इसका राय निकल सकती है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वो किसान आंदोलन जो पिछले लगभग 1 साल से जारी है और देश के अब तक के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, वो किसान आंदोलन जिसमें सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था। मैं खुद कवरेज के लिए गया था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, और उस किसान आंदोलन में जिस तरह से एक माहौल बना और जिस तरह से अहिंसा के साथ उस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, वो बहुत हद तक बरकरार रही है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने सवाल उठाए हैं, और उन सवालों के जवाबों में किसानों की तरफ से यह कहा जाता है, किसान नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि इस हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार क्या फैसला करेगी, किसानों की बात मानेगी या नहीं मानेगी, और मानेगी तो कब मानेगी, यह भी नहीं पता है। लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि जिस किसान आंदोलन की दुनिया भर में तारीफ हुई है, उस किसान आंदोलन को इस तरह की हिंसा से बचाने की जिम्मेदारी किसानों की भी है और किसान नेताओं की भी है। और किसान संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि अगर किसान आंदोलन के नाम पर कोई हिंसा करता है तो वो हम में से नहीं है। बाकी किस तरह की कार्रवाई होगी, कहीं पर अगर किसी की गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, कहीं पर किसी को बंधक बनाया जाता है, तो इस तरीके को भी ठीक नहीं कहा जा सकता। बाकी किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और तरीके नहीं है। अब एक और फैसला हुआ है कि जो भी प्रोग्राम होंगे बीजेपी और जेजेपी के चरखी दादरी वगैरह में, तो वहां पर अब महिलाएं आगे आकर विरोध करेंगी। अब आप किस तरह से इन तमाम चीजों को देखते हैं, खबर अभी तक पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देश की आवाज कार्यक्रम में आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।